एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपके सामने रखते हैं। ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है। ईरान के हमलों की ये 88वीं लहर बताई जा रही है। इजराइल के कई शहरों में हमले किए गए हैं। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में भी हमले किए गए, यानी ईरान अपना बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये कई शहरों की तस्वीरें भी बाकायदा सामने आई। इससे पहले लेबनान में हमने देखा था कि गैस प्लांट जो था, स्टेशन जो था, उस पर अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से। ये आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन से वीडियो जारी किए हैं, अटैक के वीडियो जारी किए गए। इसी के साथ शिया मिलिशिया जो है एरबिल में जो उसने अटैक किया था, उसका ये वीडियो दरअसल एरबिल में जो बेस है उसको अटैक किया गया, विक्टोरिया बेस को अटैक किया गया था बगदाद में। और शिया मिलिशियाज भी इस लेवल के जो ड्रोन हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है अनुराग सर, इस तरह का वॉरफेयर अगर प्रॉक्सीज की तरफ से यूज़ किया जाए तो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें तो जो छोटे छोटे ड्रोन हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज करने में कामयाब हो रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि छोटा सा ड्रोन जो कि ग्राउंड के बहुत नज़दीक जा रहा है, वो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा दुश्मन के इलाके में पेनिट्रेट करने में कामयाब हो सकता है। तो डेफिनेटली वो भले ही छोटा सा अटैक करे लेकिन वो कामयाब है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक, यानी कि ये एक बड़ी ताकत यहाँ पर जो है ईरान की निकलकर सामने आ रही है, ड्रोन। इस पर आपसे और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त और इन्फॉर्मेशन आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा दर्शकों को बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी कोई सीधी वार्ता नहीं हो रही है, इस तरह की खबर मिल रही है। तो सबसे बड़ा पहलू ये कि ईरान ने ये कह दिया कि दोनों पक्ष अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी भी अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं स्टीव विटकॉफ से बात करने के लिए। हालांकि ईरान ने मना कर दिया है। स्पेशल एम्बेसडर रहे, स्पेशल दूत रहे वो डोनाल्ड ट्रंप के। हालांकि देखिए, जो मध्यस्थ देश हैं उनके जरिए बातचीत की कोशिशें जरूर चल रही हैं। खबर तो ये भी है कि अगर ईरान और अमेरिका की बात होती है तो इसके लिए दोनों देशों से कौन कौन शामिल हो सकता है, ये भी इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। अब्बास अरागची पहले से इस बातचीत में शामिल रहे हैं, लेकिन अब एक और नाम बागेर गालिबाफ जो हैं, बागेर गालिबाफ वो वहां के संसदीय अध्यक्ष, उनका नाम भी ईरान की तरफ से लगातार चल रहा है। इधर अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और स्पेशल मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ का नाम सामने आ रहा है। तिवारी सर, अभी जरा बताइएगा, अगर मध्यस्थता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो किसकी तरफ से कौन और कितना कारगर वो साबित बातचीत हो सकती है, इसको सरल भाषा में अगर हम समझाएं, जो ग्राफिक्स हमने दर्शकों को दिखाए। देखिए, मध्यस्थता के लिए और वॉर रोकने के लिए तो दोनों दोस्त तैयार है। युद्ध कोई नहीं चाहता, क्योंकि ईरान की भी बहुत तबाही हो चुकी है, इजराइल की भी तबाही हो चुकी है, और ट्रंप ने जो उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा तबाही उनकी हो चुकी है। अभी ईरान का कंडीशन, ईरान थोड़ा भावी है, लेकिन अभी जो न्यूक्लियर प्लांट पर जो अटैक किया हुआ है, अब इसका बैकड्रॉप में जाइए। अभी कहा था 5 दिनों तक हम अटैक नहीं करेंगे, अभी वो अटैक वहाँ कर दिया। इस अटैक का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें देखने की एक बात है कि जो न्यूक्लियर प्लांट जो है ईरान के बीच में नहीं है, एक ऐसे लोकेशन पर है जहाँ की सऊदी अरेबिया की कई कंट्रीज में असर पड़ेगा, सबको असर पड़ेगा। ये रशिया के हेल्प से ये बनाया गया था और ये पीसफुल पर्पज के लिए बनाया गया था। अब जहाँ बात का सवाल है, वो कर रहे हैं कि जो ट्रंप जिसको भेजना चाहते हैं ईरान को, वो स्वीकार नहीं है, बल्कि उनको चाहिए कि हमें वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। एक तरीका और भी एक भी हो सकता है कि भाई प्रेसिडेंट की भी औकात दिखाने की आवश्यकता है। ट्रंप साहब जिसको चाहे हम नहीं करेंगे, बातें मानेंगे, लेकिन जहाँ तक समझौता का सवाल है, समझौता जो अमेरिका कंडीशन रख रहा है, जो ईरान कंडीशन रख रहा है, उसमें एक असमंजस बनने की ताकत, क्षमता है। हो सकता है कि एक निष्कर्ष से पहुंच सकेंगे लोग। ठीक है, लगातार हम देख रहे हैं और ये इसी बीच एक बड़ी खबर है। अमेरिका ने युद्ध जीता, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। ईरान समझौता करने के लिए तैयार है, ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से स्टेटमेंट दे रहे हैं। ईरान पूरी तरह से कमजोर हो गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और इसके साथ ही वो कहते हैं कि अमेरिका ने इस युद्ध को जीत लिया है। तो ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने उनसे कन्वे कैसे किया, ये बड़ा सवाल।